हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। आपको भी यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में हम हालेलुया शामिल होकर हालेलुया प्रार्थना करने के लिए, आत्मा में सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हाय आंख बंद की सी समय में हम लोग प्रार्थना का साथ शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को, समुद्र को सृजन किया परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपका एक लौता पुत्र को हमारे पापों के कारण, रोगों के कारण, श्रापों के कारण, हमारे सारे गुनाहों को कारण क्रूस की जगह में भेजा है प्रभु, बलिदान होने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु। हालेलुया। आपका उपस्थिति में हम आने के लिए, कृपा सिंहासन के सामने हम आने के लिए, आपका संतान बनने के लिए अनुग्रह मौका यीशु के द्वारा, यीशु की लहू द्वारा दिया है प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद अब्बा पिता। ऐसा बुलाने के लिए हमारे हृदय में आपका एक लौता पुत्र यीशु की आत्मा को भेजा है परमेश्वर पिता परमेश्वर। यीशु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आज का प्रार्थना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। गानाओं में प्रभु, वचनों में आपका सारे हालेलुया कृपा के लिए धन्यवाद, आपका कार्यों के लिए धन्यवाद, आपका बातों के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं का वचन है। ऐसा वादा के अनुसार आपका आत्मा का साथ इस सेवकाई, आपका महिमा करने के लिए हालेलुया आगे बढ़ने के लिए सहायता किससे परमेश्वर। आपका प्रभु, आपका बेटी को आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं। वचन से प्रभु हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, ताकि यीशु में लोग आने के लिए, हालेलुया आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए, आपका इच्छा पूरी होने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते हुए, उनकी भलाइयों को याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया अपने हालेलुया हालेलुया अपने कार्यों को, हालेलुया यीशु मसीह अपने कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है उन सारे बातों को याद करते हुए उन्हें हम आराधना करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। आराधना करें। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। शांति पाऊंगा, 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 शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ
पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा राजा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा पापा, शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे अच्छा चरवा, जीवित चरवा, अच्छा चरवा, यीशु जीवित चरवा, हृदय का आधार तू, मेरे हृदय का आधार तू, आहार बनकर आया तू, आहार बनकर आया तू, आत्मा में जीवित है तू यीशु, आत्मा में जीवित है तू। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा गाएंगे, पप्पा तेरे गोद में हम सोए हैं पप्पा, तेरे गोद में ही हमें शांति मिलती है प्रभु यीशु, तेरे गोद को छोड़कर हम कहाँ भागेंगे, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, तू हमारे पिता है अब्बा, तुझको ही महिमा हो प्रभु, हालेलुया। यीशु पप्पा तेरे गोद में शांति है, तेरे गोद में हमें शांति मिलती है, इस संसार में कहाँ भी नहीं पप्पा, तेरे ही गोद में हमें शांति मिलती है पप्पा। बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति, ओ यस लॉर्ड, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा। कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे पंखों के नीचे चिपके मैं, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं संसार को भूल गया, ओ संसार को भूल गया, ओ माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में, तेरे हाथों को पकड़ लिया हूँ मैं, तेरे हाथों, यीशु पप्पा तेरे हाथ को मैं पकड़ लिया है, ओ तेरे हाथों को मैं पकड़ लिया हूँ यीशु, तेरे हाथों को मैं, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ यीशु, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं संसार को भूल गया हूँ, इस संसार को भूल गया हूँ। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा यीशु, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति यीशु, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा,
शांति पाऊंगा यीशु, शांति पाऊंगा। मेरे हृदय का आधार तू, मेरे हृदय का आधार तू, आहार बनकर आया है तू, आहार बनकर आया है तू। आत्मा में जीवित है तू, मेरे आत्मा में जीवित है तू। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। पापा तेरे गोद में ही हमें शांति मिलती है, तेरे गोद में ही तेरे कंधों पे ले ले, उनके सारे जरूरतों को तू देख। तू तो स्वर्ग की आहार करके हमारे लिए आ गया है, तो क्या हमारी जरूरतों को तू नहीं पूरा करेगा? तू अपने आप को रोटी बना लिया है प्रभु, जीवन की रोटी बना दिया है अपने आप को, ताकि प्रभु आप जो कोई खाएंगे वो लोग आनंद जीवन के बारे में करेंगे। स्वर्गराज की रोटी बनकर जो आ गया है धरती पर परमेश्वर, तो क्यों ना तू इस दुनिया भूमि का उपज खाने क्यों नहीं देगा? तू हमारी जरूरतों को तो पूरा क्यों नहीं कर सकता है? तू जानता है, सब कुछ देख रहा है, तेरे महिमा के लिए हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हमारे भाई बहनों को आपकी दिलासा कर दे, शांति से भरे, तेरे उपस्थिति में पापा ये वचन जो कोई भी सुन रहे हैं, ये आराधना में शांति हुए हैं, उन सभी को प्रभु तेरी स्वर्गराज की शांति और समाधान से भर दे। हरेक मुसीबतों से, हरेक चिंताओं में से बचा कर तेरी महिमा के लिए आगे चल, और तेरे हाथ के समय को आरंभ करेगा वचन के द्वारा तू प्रभु तेरे हाथ में सारे समय को देती हूँ, आदर और गौरव महिमा तुझे ही देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु का महिमा करे। आइए प्रभु का आराधना के द्वारा हम प्रभु को आराधना किए हैं, नाम के द्वारा प्रभु का महिमा किए हैं। प्रभु हमारे विराजमान हालेलुया आराधना होती है, वहाँ परमेश्वर विराज होता है। आराधना के ऊपर परमेश्वर विराजमान हुआ। हालेलुया। तो महिमा मिले इस आराधना के द्वारा, सारे आदर और गौरव उनको ही मिले। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। यस हालेलुया। तो वचन में जाए हम लोग एक बार मत्ती सुसमाचार का
मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय। आइए मत्ती सुसमाचार का 18वां अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे हम लोग। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुझे कहता हूं कि जब तक तुम नाचो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। आगे बढ़ना है, उन सभी को प्रभु इस वचनों को तेरे आत्मा के द्वारा बांट के दे प्रभु यीशु पापा। हालेलुया। जितने लोग प्रभु इस वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, उन सभी को प्रभु उनके आंखों को, कानों को, हृदय को, ताकि तेरे वचनों को सही रीति से समझ सके और उसके अनुसार चल सके। और मुझको भी प्रभु, मैं खाली हूँ, तेरे सामने मैं खड़ी हुई हूँ प्रभु, तो तेरे आत्मा के अभिषेक से बढ़कर इससे बात करूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे आत्मा से बढ़कर तू ही तेरे हाथ से यीशु मसीह के नाम से मांग के हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। बहुत अच्छा वचन प्रभु ने आज दिन हमको सिखाने के लिए प्रभु ने लाया है, तो प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि इसमें लिखा गया है। पहला वचन मैं पढ़ रही हूँ। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? देखो मैं बोल रही हूँ, ये हम देखते हैं चेले यीशु मसीह के पास आए, ऊपर कुछ घटना हुआ, उस घटना के बाद में यीशु मसीह के पास चेले आके एक डाउट पूछ रहे थे। चेले को हमेशा कुछ तो कुछ डाउट आता रहता था, तो चेले की अच्छा लक्ष्य या अच्छा स्वभाव था कि जो कुछ भी उनके अंदर डाउट आया तो तुरंत वो लोग क्लैरिफाई कर लेते थे, मतलब तुरंत उस डाउट को लोग क्लियर करते थे कि मन में ही रख के वो चिंतित नहीं होते थे। ये बहुत अच्छा स्वभाव है। हालेलुया। सच में बहुत अच्छा बड़ा स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है कि जो कुछ भी डाउट है अंदर वो तुरंत क्लियर करना बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर भी कुछ डाउट आ रहा तो प्रभु से पूछो, पवित्र आत्मा का सहायता मांगो, वचन के द्वारा प्रभु बातें करेगा, या ऐसा वचनों के द्वारा पास्टर सिस्टर जी के द्वारा आपसे बातें करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट आप अपने पूछिए, कुछ डाउट हो वचन में कुछ डाउट हो या आपके आत्मिक जीवन में कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें कुछ ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा आपको हम बता सकेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। चेले यीशु मसीह के पास आकर वहाँ कुछ डाउट वो लोग पूछने लगे हैं कि उनको कुछ डाउट आया, क्योंकि हमेशा यीशु मसीह स्वर्गराज के बारे में बताता रहता था। कहाँ भी जाता है यीशु मसीह, किधर भी वो प्रचार करता है तो जरूर वो स्वर्गराज के बारे में ही बताता था। तो इसीलिए चेले को एक डाउट आया था कि यीशु मसीह, हमें एक डाउट आया कि स्वर्गराज में कौन बड़ा है, मतलब क्या करने से हम बड़े हो जाएंगे। हम लोग स्वर्गराज में तो आएंगे तो बात सही है, मगर प्रभु स्वर्गराज में कौन बड़ा है कि यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा बड़ा होने के लिए। हालेलुया। तो जो डाउट है वो यीशु मसीह के पास जब चेले रखते हैं तो यीशु मसीह तुरंत उनके बीच में, देखो यीशु मसीह का भी बहुत अच्छा
स्वभाव है कि जब चेलों को कुछ भी डाउट आया तो यीशु मसीह ऐसे बोल के नहीं बोलता था, उनसे एक दृश्य रूप में ले आता था उनके बीच में। हालेलुया, बहुत अच्छा बात है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले कि मतलब विजुअल, मतलब कुछ तो दिखाकर प्रभु उनको समझाने की कोशिश करता था, कहानियों के द्वारा समझाने की कोशिश करता था। नहीं तो गेहूं को लेकर उसे मतलब उसे क्या बोलते डालकर उसके द्वारा कुछ तो वो डाउट क्लियर करता था। ऐसा कहा ना कहा किसी तरीका से भी यीशु मसीह की एक ही एक बात, एक ही एक है कि कैसे भी इस वचनों को क्या करना चाहिए, चेले समझना चाहिए, मेरे चेले समझना चाहिए, लोग समझना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह कई कहानियों के द्वारा या क्या बोलते दृश्यांतों के द्वारा यीशु मसीह अपने वचनों को सिखाता था और समझाता था। अभी भी वैसे ही चेलों को ये डाउट आया कि स्वर्गराज में कौन है बड़ा, तो तुरंत यीशु मसीह क्या किया, उधर से एक छोटा बच्चा को लेकर आया और चेलों के बीच में रखा और कहने लगा, ये देखो स्वर्गराज में कौन है बड़ा, ये बात तो पहले बाजू में रखो। स्वर्गराज में कौन जाएंगे पहले, अरे जाने का बात पहला बात है, उसके बाद में कौन बड़ा, कौन नीचे, कौन आगे, कौन पीछे, ये सब बात में है। पहले स्वर्गराज में कौन पहुंचेंगे, हालेलुया, स्वर्गराज में कौन पहुंचेंगे, हालेलुया, स्वर्गराज में क्या मिलेगा, ऐसे बोलने से अच्छा स्वर्गराज में कौन जाएंगे, ये पहले सीखना हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। यीशु मसीह भी इसीलिए स्वर्गराज में कौन बड़ा वो नहीं बता रहा है यीशु मसीह, पहले यीशु मसीह चेलों को ये बता रहे स्वर्गराज में कौन जाएंगे, हालेलुया, स्वर्गराज में कौन जाएंगे। इसीलिए बता रहा है कि एक छोटा बालक को उनके बीच में ले आया और उसके बीच में खड़ा करके कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हालेलुया, यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा है कि बड़ा कौन है, ये बात तो बाद में बात करेंगे, पहले कौन जाएंगे, स्वर्ग राज्य में कैसे लोग पहुंच सकते हैं, कैसे लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बन सकते हैं, यीशु मसीह उन लोगों को सिखा रहा है। तो यीशु मसीह सिखाते वक्त एक बालक को लाया। बालक मतलब 1 साल से लेकर या 2 साल से लेकर 12 साल तक, मतलब 13 साल के अंदर तक बच्चों को कहते हैं बालक। 13 साल के ऊपर के बच्चों को जवान बोलते हैं। इससे पहले 13 साल के अंदर के लोगों को क्या कहते हैं, बालक करके कहते हैं, है ना। 1 ईयर से लेकर 12 मतलब 12 ईयर्स तक, उसके बाद में 13 टीनेज आ जाता है। तो ये मतलब 12 साल के अंदर के बच्चों में एक बच्चों को लेकर आया और यीशु मसीह के सामने खड़ा करके कह रहा है कि इनके जैसा रहना है, स्वर्ग राज्य में आना है, तो ये छोटा बच्चा के जैसा आपको बदल जाना है। आप तो बड़े हो, उम्र में बड़े हो, आप तो बुरुज भी हो सकते हो आप में, और आप बहुत ज्ञानवान भी हुए होंगे, मगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो फर्स्ट आपको क्या कहना है मालूम, इस बालक के समान आपको अपने मन को फिराना जरूरी है। हालेलुया, क्या बालक में क्वालिटीज, आज दिन प्रभु के कृपा और अनुग्रह के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि क्या है बालकों में क्वालिटीज। हालेलुया। अब बोलते हैं क्या सिस्टर हमको बालकों के बारे में बता रहे हैं, क्या हम लोग तो संडे स्कूल के बच्चे तो नहीं है, संडे स्कूल में बताइए आप, या क्यों बताते हो आप, ऐसे मत बोलो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्लियर बताया है कि बालकों के जैसा जो कोई है उन्हीं को स्वर्ग राज्य वारिस बनेंगे। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग बालकों के बारे में जरूर सीखना भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए कि आज दिन बच्चों में क्या स्वभाव होती है, बच्चों का स्वभाव क्या है, यीशु मसीह ने बच्चों के जैसे क्यों बदलने के लिए कहा है, अपने मन को फिराकर बालकों के समान कैसे बदलने के लिए, मतलब क्यों बदलने के लिए कहा, बालकों में क्या स्वभाव होती है, आज दिन हम लोग सीखेंगे। उसमें से बहुत कुछ है, बहुत कुछ बच्चों के स्वभाव में, लेकिन उसमें से समय ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए मैं 5 ही 5 पॉइंट दिखा दूंगी, 5 ही 5 पॉइंट बताना चाहती हूँ। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम दिखा लेंगे। हालेलुया। बच्चों के स्वभाव में फर्स्ट पॉइंट है, स्वर्ग राज्य में जाना है तो क्या होना चाहिए, बालकों के समान अपने मन को हम फिराना चाहिए। आज के प्रचार का विषय है कि बालकों के समान बदलना, बालकों का समान बदलना। यस, हालेलुया।
तो बालकों के समान, मतलब बालकों का स्वभाव को आप देखेंगे, उसमें से फर्स्ट स्वभाव आप देखेंगे कि बच्चों में जिद करने की स्वभाव होती है क्या नहीं? बच्चों में क्या होती है? जिद करने की स्वभाव होती है, पेची पेटे स्वभाव, जिद करने की स्वभाव। माँ बाप का तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता माँ बाप को, मगर यीशु मसीह को अच्छा लगता है। हालेलुया। जिद करने का स्वभाव, हालेलुया। जिद कैसे करते हैं बच्चे? देखिए, जो कुछ भी उन्हें चाहिए, जो कुछ भी वो मांगते हैं बच्चे, तो उस विषय में बच्चे वो पाने तक जिद करते हैं। जब तक उन्हें हाथ में मिलता है तब तक वो लोग जिद करके बैठते हैं, ना तो खाना नहीं खाते हैं, या रोते बैठते हैं, या चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी हो जिद करके बैठते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जब 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 आप प्रार्थना के लिए बैठोगे, जब जब आप प्रार्थना करने के लिए सोच रहे हो, जब तक आपको मिलेगा तब तक मत छोड़ो इस प्रार्थना को आप। हालेलुया। आप प्रार्थना ऐसा करो, जब तक आपको मिलेगा तब तक करते ही रहो प्रार्थना। हालेलुया। मतलब हम जो कुछ भी प्रार्थना करने के लिए मतलब जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह से हम मांगते हैं, तो ये केवल हम लोग एक बार मांग के ना छोड़े, जब तक हमें मिलेगा तब तक हमको प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत बताया है। हालेलुया। लूका सुसमाचार का 11वां अध्याय में एक दृष्टांत होती है, इसके ही बारे में जल्दी जल्दी हम लोग खोल के फिर आगे बढ़ेंगे। 11वां अध्याय का 5वां वचन, 11वां अध्याय का 5वां वचन। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उनके एक मित्र हो। देखो, मैं स्टोरी बताऊंगी जल्दी जल्दी। देखो, वहां आप पढ़िए कि लूका सुसमाचार का 11वां अध्याय का 5 से लेकर 10 तक आप लिख लीजिए, बाद में पढ़िए। आज दिन बहुत सारे वचनों को हमको निकालना है। तो देखिए, वहां यीशु मसीह एक दृश्यांत बता रहा है, एक स्टोरी बता रहा है कि नित्य प्रार्थना करना कैसा होता है। नित्य प्रार्थना मतलब जब तक हमको मिलेगा तब तक हमको प्रार्थना करते रहना है। इस बात को सिखाने के लिए चेलों को यीशु मसीह एक दृश्यांत वहां दिखा रहा है। लूका सुसमाचार का 11वां अध्याय का 5 से 10 तक। एक मित्र होता, एक व्यक्ति होता है, उनको एक मित्र होता है, उनके बाजू में रहता है वो मित्र। तो एक दिन ये जो मित्र है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति के घर पे एक गेस्ट आता है, एक गेस्ट दूर से आता है। तो इनके पास कुछ खाने के लिए, खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। इनको देने के लिए, जो गेस्ट है, जो मेहमान है, उसे खिलाने के लिए कुछ भी अपने घर पे नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, तुरंत उठकर अपने बाजू में उनका मित्र है ना, उनके पास जाकर वो मांगता है, हे मित्र, तू क्या कर, मेरे दोस्त आए हैं दूर से, तो उसे खाने खिलाने के लिए मेरे पास इस रात में, रात का समय है वो, तो खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ रोटी है तो दे। तो मित्र अंदर से ही जवाब देता है कि देखो, अभी रात हो गया है, मैं सो रहा हूं, मैं कैसे दूंगा तुझे, मेरे बच्चे भी मेरे बाजू में सोए हैं, मैं उठूंगा तो मेरे बच्चे भी उठ जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं दूंगा अभी, तो क्या कर, आज का रात कैसे भी कर ले तू। फिर भी ये जो व्यक्ति है, ये नहीं छोड़ता उसे, बार बार चिल्लाता और पूछता रहता है उन्हें। फिर वो मित्र को आखिर में उठकर उन्हें रोटी देकर फिर से जाके सो जाता है। देखिए, यीशु मसीह वो दृश्यांत इसीलिए कहा कि प्रार्थना करने के लिए मतलब लगातार प्रार्थना करो, प्रार्थना में आप खंटाल मत हो, प्रार्थना में आप हियाव बांधो, जब तक आपको मिलेगा तब तक प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना करने में आप आलसी मत बनो, प्रार्थना करने के विषय में आप पीछे मत हटो। हालेलुया। प्रभु ने मुझे नहीं दिया, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, नहीं दिया, ऐसा मत छोड़ो। 1 दिन मांगा, 2 दिन मांगा, जब तक आपको मिलेगा तब तक मांगते रहो। हालेलुया। हम देखे गए टाइम में भी एक गवाही हमने सुने थे, है क्या नहीं, कि सेंट अगस्टिन की माँ 33 ईयर्स प्रार्थना की अपने बेटा के लिए, अपने हियाव को नहीं तोड़ी है उसने। जब तक अपने बेटा को बपतिस्मा लेना और प्रचार करना नहीं देगी, तब तक वो प्रार्थना करते ही लगातार रही है। हालेलुया। प्रार्थना हम करने के समय मतलब हियाव बांध कर करना है, नित्य प्रार्थना करना है। और एक दृश्यांत भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, लूका सुसमाचार का, इसी लूका सुसमाचार का 18वां अध्याय 1 से 8 तक पढ़िए। उधर भी एक दृश्यांत यीशु मसीह कह रहा है, लूका सुसमाचार का 18वां अध्याय 1 से 8 तक, बाद में पढ़िए, लिख के लीजिए। इसमें भी यीशु मसीह नित्य प्रार्थना क्या होती है, नित्य प्रार्थना करने से क्या मिलेगा, वो एक स्टोरी बताता है। एक विधवा स्त्री होती है, वो हमेशा एक न्याय के पास जाकर बार बार अपने न्याय को चुकाने के लिए वो बार बार मांगती रहती है।
तो वो अच्छा न्याय नहीं है, फिर भी आखिर में इसका बार बार आने का सुनकर वो उसके लिए करके देता है। तो यीशु मसीह वहां कहता है वो अन्याय होकर भी वो विधवा के लिए उसने किया, तो क्या आप मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा? हालेलुया। यीशु मसीह चेलों से पूछता है। मतलब यीशु मसीह यहाँ हमें सिखा रहा है जिद करके, मतलब प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करो, छोड़ो नहीं प्रार्थना। ये बच्चों में रहता है क्वालिटी, ये स्वभाव बच्चों में रहता है। बच्चे मांगेंगे तो जब तक उन्हें मिलेगा तब तक वो नहीं छोड़ेंगे, वो 1 दिन हो 2 दिन हो। देखिए बच्चों को, देखिए कि जरुब्बाबेल या मोसेस को, जरुब्बाबेल, ज़्यादा तक जरुब्बाबेल में ये होता है स्वभाव कि कुछ तो मांगेगा वो, तो हम लोग बोलेंगे बेटा कल देंगे या परसों देंगे, तब तक देखेगा, उस समय तक वो रहेगा, जो समय हमने उन्हें दिया है उस समय तक वो रहेगा। उस समय में फिर से वो शुरू करता है, वो भूलता नहीं, वो छोड़ता नहीं। हम तो भूल जाते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, मगर वो कभी भी नहीं भूलता है। जब तक हम देंगे तब तक वो बार बार मांगता रहता है। हालेलुया, बार बार मांगता रहता है। हालेलुया। हाँ, बच्चों में ये स्वभाव होता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही स्वभाव हमें धारण करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। यही स्वभाव को, हालेलुया, बच्चों में जो स्वभाव है हमें वो पाना है। हालेलुया। तो देखिए, हम लोग जिद करना इंसान के पास नहीं, परमेश्वर के पास जिद करना है। हमें मांगना इंसान के पास नहीं, यीशु मसीह के पास मांगना है। हालेलुया। सिस्टर ने बोली जिद करने के लिए, तो आज दिन से आप आपके पति से या आपके पत्नी से या आपके किसी से भी, आपके रिश्तेदारों से मांगते मत बैठो। जब तक वो लोग देंगे तब तक आप मांगते मत बैठो। सिस्टर ने कहानी बोली कि बाजू वालों के पास जाके मांगा उसने, तो मैं भी जाके मांगूंगा, ऐसे मत बोलो। हम मांगना है तो परमेश्वर से मांगना है। यीशु मसीह उन लोगों को बाजू वालों से, आजू वालों से पूछने के लिए, मांगने के लिए वो नहीं सिखाया। यीशु मसीह वहां सिखाता है मुझसे मांगो, मैं दूंगा तुम्हें, मांगो तो मैं जरूर दूंगा। हालेलुया। तो हमें मांगना है यीशु मसीह से, जब तक हमें मिलेगा तब तक हमें मांगना है। हालेलुया। मेरा छोटा भाई का, मेरा दूसरा भाई का एक बात है। मेरा दूसरा भाई जब बचपन के समय में, वो जब 7 साल का था, मेरा दूसरा भाई मुझसे बड़ा, मेरा बड़ा भाई और मेरा बीच में रहता है वो मेरा दूसरा भाई, वो बहुत जिद्दी था, इतना जिद्दी था, उसके जैसा जिद्दी मैंने अभी तक और किसी को भी नहीं देखी। वो इतना जिद्दी था। तो उसको ना उस जमाने, मतलब अभी 25 साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले, उस समय में बड़ा 10 पैसा रहता था, बड़ा और छोटा 10 पैसा रहता था उस समय में, बड़ा पैसा और 10 पैसा रहता था। तो मेरा दूसरा भाई को बड़ा 10 पैसा का बहुत मन था। वो कोई भी कुछ दिया या मम्मी पापा कुछ उनको दुकान में कुछ ले आने के लिए दिया, तो वो छोटा 10 पैसा बिल्कुल नहीं लेता था। वो बोलता था मेरा बड़ा 10 पैसा चाहिए, मुझे बड़ा 10 पैसा चाहिए, वो ऐसा बोलता था हमेशा। तो मम्मी पापा भी उसे बड़ा 10 पैसा ही उनके लिए रखता था और देते थे। तो एक दिन क्या हुआ था, ऐसे ही उसने बड़ा 10 पैसा के लिए रोया था उसने। तो मम्मी ने क्या की, तो बड़ा 10 पैसा दी उसने, बड़ा वाला 10 पैसा दी उसने। तो उस समय में मम्मी घर पे खाना बना रही थी, रात को वो 7 बज रहा था, 7-8 बज रहा था। तो वो ऐसे ही बारिश का मौसम था, तो मम्मी ने सोची वो पकड़ के वो ऐसे रात मतलब बाहर नहीं जाएगा। उसने बिना बोलकर क्या किया, वो 10 पैसा को लेकर दुकान पे चला गया था, कुछ मतलब वो चिक्की खरीदने के लिए दुकान पे चला गया था। तो उस समय में बहुत बारिश होने लगा था। तो वो जब वो बाहर गया तो बारिश में कहा तो उसका पैर फिसल गया, तो वो गिर गया। गिरने से उनके हाथ में जो 10 पैसा है वो भी गिर गया था। और वो बारिश, ऐसा बारिश था कि वो बहुत बारिश होने की वजह से सड़क भी अच्छे से नहीं रहता था ना, तो उस समय में वो बारिश में वो 10 पैसा गुम हो गया, उनका बड़ा 10 पैसा उनका गुम हो गया। तो फिर वो वहां ही खड़े होकर, जिधर उसका गुम हो गया पैसा, उधर ही वो खड़े होकर जोर जोर से उस बारिश में चिल्ला के रोने लगा है। वहां घूम रहा है, उधर उधर हाथ लगा के ढूंढ रहा है, फिर वो रोने लगा है, इतना जिद करके रो रहा था कि वहां से हट ही नहीं रहा है। तो उसके बाजू आजू वाले ने देखे उसे और उसे बुलाया। बारिश बहुत तेज से हो रहा था, वो इतना जोर से, बारिश से भी उसका आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रहा था। तो आजू बाजू वाले ने उसे बुलाया, वो नहीं आ रहा था, जिद्दी करके वहां ही खड़ा हो गया। तो मम्मी के पास आके उन लोगों ने बोला, देखो आपका दूसरा बेटा ने वहां क्या किया, देखो रोने लगा है सड़क के इधर। तो मम्मी तुरंत वहां बारिश में गई, अरे तू क्या कर रहा है, इधर क्यों आया तूने? तो वो बोलने लगा मेरा बड़ा 10 पैसा यहाँ गुम हो गया, मुझे वो चाहिए। तो मम्मी ने बोली अच्छा जाने दो, मैं घर पे है और एक दूसरा मैं दूंगी, चलो घर पे। वो बोल रहे नहीं मुझे वही चाहिए।
जिधर गुम हो गया उधर ही मुझे मिलना चाहिए, वही चाहिए मुझे और दूसरा नहीं चाहिए मुझे। तो मम्मी कितना भार उसे बोली, वो नहीं समझ रहा था। तो मम्मी ने क्या की, वहाँ ही दुकान था नज़दीक में, तो दुकान में गई। फिर दुकान वाले ने से बोली बड़ा 10 पैसा दे, बाद में मैं आके दूंगी तुझे। तो उसने दिया, वो बड़ा 10 पैसा ले आके मम्मी नीचे ऐसे ऐसा हाथ लगा के हिलाई और निकाल के देखो मुझे मिल गया, ले ले। तो तुरंत उसने देखा, हाँ यही है मेरा यही है मेरा। तो तुरंत उसने क्या किया, वो 10 पैसा लिया और दुकान में गया, फिर वहाँ चिक्की लिया, फिर घर पे आके वो चिक्की खाया और सो गया वो। हालेलुया। देखिए जिद कैसे, देखिए घूम हो गया, वैसे ही नहीं छोड़ दिया, फिर से मम्मी के पास भी आके नहीं पहुंचा उसने, जिधर गुम हो गया उधर ही वो पकड़ के बैठ गया है। हालेलुया। बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है, जिद स्वभाव ऐसा होता है। यीशु मसीह कहता है बच्चों के जैसा आपके मन को फिराओ, बच्चों के जैसा आपके मन को फिरा दो। हालेलुया। उन्हीं के लिए स्वर्ग राज्य। आज दिन हालेलुया प्रार्थना में हम लोग प्रभु से मांगना है, लगातार मांगना है, जब तक हमें मिलेगा तब तक हमें मांगना है। 1-2 दिन मांग के हम नहीं छोड़े, हम लोग प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु देने वाला है, अनुग्रहकारी है वो। हालेलुया हालेलुया। देखेंगे और एक दूसरा स्वभाव हम देखेंगे बच्चों का, सच बोलने का स्वभाव है बच्चों में। हालेलुया। कौन सा स्वभाव है बच्चों में? सच बोलने का स्वभाव होती है। बच्चों झूठ बोल दिया तो भी वो हमें समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे, उतना मासूम होते हैं बच्चे, है क्या नहीं? बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं, ज़्यादा तक ना बच्चे सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हालेलुया। मैंने एक स्टोरी सुनी थी। एक माँ बाप है, वो माँ बाप दोनों, उसका एक बच्चा है, दोनों माँ बाप घर में एक छोटा विषय में झगड़ा होने लगा है दोनों के बीच में। पति बोल रही है, पति से बोल रही है कि तूने किया है, पत्नी बोल रही है तूने किया है, पति बोल रहा है तूने किया है। ऐसे दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, किसी का बात किसी विषय में, तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। पति पत्नी दोनों झगड़ा करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे एक दूसरों के ऊपर। और पति बोल रहा है कि पत्नी से बोल रहे मंकी, और पत्नी बोल रही है पति से डोंकी, ना तू डोंकी है, पति बोल रहा है तू मंकी है, मंकी डोंकी, मंकी डोंकी, दोनों एक दूसरों को चिल्लाते हुए मंकी डोंकी ऐसा दोनों एक दूसरों के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये झगड़ा पूरा उनका एक बच्चा 7 साल का बच्चा देखने लगा, पूरा देख रहा है। मम्मी पापा से बोल रही है डोंकी, पापा मम्मी को बोल रहे हैं मंकी, दोनों को देख रहा है वो। ऐसे देखते हुए वो घबरा के वैसे बैठ गया सोफा में। तो अचानक वहां पास्टर जी आ गया। उसी समय में पास्टर जी प्रार्थना करने के लिए घर पे आ गया है। पास्टर जी कुछ फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, अचानक आ गया। उसका गाड़ी का आवाज सुनते ही इन लोगों ने खिड़की से देखा तो पास्टर जी घर तक पहुंचने लगा। तो तुरंत इन लोगों ने पूरा घर का सब कुछ अच्छा करके अभी दोनों ने एक दूसरे से प्यार से अभी बातें करने लगे हैं। पत्नी बोल रही है उनसे ए हनी, अभी पति उनसे बोल रहा है ए डार्लिंग, स्वीटी, ऐसे बुलाने लगा एक दूसरों को। तो पास्टर जी अंदर आया तो दोनों प्यार से, बहुत प्रेम से, प्यार से बातें करने लगे एक दूसरों को, पति पत्नी दोनों। तो ये सारे बातें कौन देख रहा है? ये 7 साल का बेटा देख रहा है। तो पास्टर जी आया, घर पे बैठा, बातचीत किया और पति बोल रहा है अरे पास्टर जी आया हनी, चाय लेकर आ पास्टर जी के लिए। और घर में वो किचन रूम में पत्नी बोल रही है हाँ डार्लिंग मैं आ रही हूँ, मैं अब चाय आपके लिए भी लेकर आऊंगी। तो पति बोल रहे हाँ चलेगा, नहीं चलेगा मेरे लिए अभी नहीं, बाद में दो, पास्टर जी के लिए लेकर आ हनी, ऐसा बोल रहा था। इन दोनों का बात देखकर छोटा बच्चा हैरान हो गया। अरे इन दोनों को क्या हुआ? अभी तक तो लोग झगड़ा कर रहे थे, अभी पास्टर जी आने से पहले ही लोगों का पूरा बदल गया। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, पास्टर जी घर पे रहेंगे तो कुछ झगड़ा ही नहीं होगा घर पे। हालेलुया। तो पास्टर जी ने बोला चलो आपके लिए मैं भी प्रार्थना करके निकलूंगा घर से। तो तुरंत ये छोटा लड़का खड़े होकर कहा, पास्टर जी के पास जाके बोलने लगा पास्टर जी प्लीज़ 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 आप ना घर से मत निकलो, आप घर से मत जाओ, आपके घर पे, हमारे घर पे रह जाओ आप। तो पास्टर जी ने बोला ऐसे कैसे होगा, मेरे घर पे भी मेरी पत्नी है, दोनों बच्चे हैं मेरे, तो उनके पास भी जाना पड़ेगा ना बेटा। पास्टर जी सोच रहा है कि ये बच्चा मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है। हालेलुया। तो पास्टर जी ने उस बच्चा से कहा कि कैसे नहीं होगा बेटा, मैं प्रार्थना करके जाऊंगा फिर बाद में आऊंगा।
ये बच्चा बोल रहे नहीं 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 पास्टर जी, बिल्कुल आप मत जाओ घर से, आप यहाँ ही रह जाओ, नहीं तो ये आज रात तक आप रहो, कल सुबह आपके घर पे चले जाओ। तो पास्टर जी ने बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों मुझे रहने के लिए तू बोल रहा है? तभी बच्चा बोल रहा है मुँह खोल के, आप आने से पहले तक मम्मी के लिए पप्पा डोंकी है, पप्पा के लिए मम्मी मंकी है, मगर आप आने के बाद मम्मी के लिए अभी पप्पा हनी बन गया और पप्पा के लिए मम्मी डार्लिंग बन गया। ये तो बहुत रिवर्स हो गया पास्टर जी, आप आने से पहले तक ये लोग बहुत बड़ा बड़ा चिल्ला के झगड़ा कर रहे थे, मगर आप आने के बाद इतना प्यार इनके बीच में। मैं ये प्यार हमेशा देखना चाहता हूँ, इसीलिए पास्टर जी हमारे घर छोड़कर मत जाइए आप। हालेलुया। तो तुरंत पास्टर जी उन दोनों के हाथ पकड़कर प्रार्थना किया, उनको समझाया और गया। देखिए बच्चों को, देखिए बच्चा कैसे सच बता दिया पास्टर जी को। हालेलुया। बच्चों के मन में कुछ नहीं रखते हैं, बच्चों सच बता देते हैं, जो कुछ भी है वो सच्ची बात करते हैं, झूठ बात ही नहीं करते हैं बच्चे। बच्चों का स्वभाव ऐसा है, उनके मन में कुछ भी नहीं रखते हैं वो लोग। वो बहुत क्या बोलते हैं, कितना मासूम बच्चे हैं। देखिए वो लोग मासूम है बच्चे। हालेलुया। सच में प्रभु हमसे कह रहा है ऐसे सच बोलने के जैसा रहो, बच्चों के जैसा आपका मन को बदल दो। आपके मन में भी सच ही रखो, झूठ मत रखो। बाहर एक और अंदर एक, ऐसा मत रहो आप। यीशु मसीह कह रहा है बच्चों बाहर जैसे रहते हैं अंदर भी वैसे ही रहते हैं। हालेलुया। अंदर जैसे रहते हैं बाहर भी वैसे रहते हैं, सबके सामने जैसे रहते हैं अकेले में भी वैसे रहते हैं, अकेले जैसे रह रहे सबके सामने भी वैसे रहते हैं बच्चे। मगर बड़े वैसे नहीं रहते हैं। बड़े कैसे रहते हैं मालूम? सबके सामने एक जैसा रहते हैं, अकेले एक जैसा रहते हैं, अपने घर में एक जैसा रहते हैं, खलीशा में एक जैसा रहते और एक जैसा रहते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता, हमेशा एक ही जैसा, बच्चों के जैसा मासूम बनकर, मासूम स्वभाव को धारण करके यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह देख रहा है करके एक डर से रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। देखेंगे एक वचन, देखेंगे हालेलुया, देखेंगे एक वचन नीति वचन का 28 का 13, नीति वचन का 28 का 13। जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उसका दया की जाएगी। हालेलुया। मन में कुछ रख के, मन में हम पाप रख के जितना भी हम प्रार्थना करेंगे, मन में दूसरा बातों को रखे, हम कितना भी ऊपर दिखाएंगे उसके वजह से हम फल नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे हृदय को खोलकर बच्चों के समान, बच्चों के जैसा मासूम बनकर हृदय को खोलकर यीशु मसीह से बातें करना चाहिए। यीशु मसीह के पास हालेलुया मासूमों के जैसा अपने पापों को कबूल करना चाहिए और उसे छोड़ भी देना चाहिए। उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का दया की जाती है। हालेलुया। बच्चों के जैसा रहने वालों के लिए ही स्वर्ग राज्य खुला गया है। हालेलुया। और एक तीसरा स्वभाव हम देखेंगे। फर्स्ट स्वभाव है जिद करते हैं, दूसरा स्वभाव है सच ही बोलते हैं, तीसरा स्वभाव है वो लोग बहुत विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं, बच्चों को कुछ भी बोलो तुरंत उस बातों के ऊपर वो लोग विश्वास रखते हैं। माँ बाप कुछ भी कहानी बोला या टीचर कुछ कहानी बोलती है तो तुरंत उस कहानियों के ऊपर वो लोग विश्वास रखते हैं। हालेलुया। वो झूठ है क्या सच है कि क्या है वो है, उतना कुछ उन लोग सोचते नहीं। उस कहानी के द्वारा, उस कहानी के अनुसार वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों को हम कहानियां सिखा के लास्ट में उन लोगों को मोरल सिखाते हैं। देखिए बच्चों जब मोरल सीखते हैं तो उसी के अनुसार करते हैं बच्चे। मैं बहुत बच्चों को देखी हूँ, संडे स्कूल में आने वाले बच्चे, संडे स्कूल में जितने बच्चे आते उन सभी बच्चों को मैंने ऑब्जर्व की थी कि वचन हम जैसे बोल रहे हैं, उन्हें जैसे हम सिखाते हैं उसके अनुसार ही बच्चे बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वचनों के ऊपर विश्वास रखे हैं बच्चे। वचनों को अच्छी रीति से उन लोगों ने समझा है, वचनों को सही रीति से समझकर उसके अनुसार करने लगे हैं। ऐसे कई बच्चों को मैंने देखी है, खास करके मैंने हालेलुया सार्थक को मैंने देखी है और रिदांत को मैंने देखी है, वेदांत को मैंने देखी है। पहले जब वो प्रभु में नहीं थे, संडे स्कूल में नहीं आते थे,
तो वो बच्चे अलग है। मगर यीशु मसीह में आकर संडे स्कूल में बैठकर जब वचन सीखे उन लोगों ने, जब उस वचनों में परमेश्वर की बातों को उन लोगों ने सीखे, कहानियां सीखे उन लोगों ने, उस कहानी में जो मोरल है वो सीखे हैं, तब उन लोगों अपने मनों को बदल दिया है। उस वचनों के अनुसार उन लोगों को बदलकर, अपने आप को बदलकर प्रभु के लिए प्रार्थना में, वचनों में आगे बढ़ गए हैं। प्रभु ने वैसे ही उनके जीवन में आशीष भी दिया है। कितना अच्छा बात है, देखिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु एक वचन कह रहा है, देखिए हम देखेंगे इसी वचन में नीति वचन का 28 का 9 पढ़ेंगे। 28 का 9, इसी में नीति वचन का 28 का 9, जो अपने कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। हमारे तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा होती है कि जो परमेश्वर के वचन के विषय में कानों को बंद करते हैं, परमेश्वर भी उनके प्रार्थना को नहीं सुनता। समझ में आया आपको? मतलब जो प्रभु के वचनों को सुनकर भी नहीं करते हैं, सुनकर भी उसे छोड़ देते हैं, उन लोगों का प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता है। तेलुगु लोग सारी चलिए दे वचन तेलुगु में एक बार मैं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा से रहता है तेलुगु में, हिंदी में भी बहुत अच्छा है और तेलुगु में भी। ధర్మశాస్త్రమును వినకుండా చెవి తొలగించుకుని వాని ప్రార్థన హేయము। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के वचनों को जो कोई सुनने के विषय में कान बंद कर लेता है, मतलब सुनकर भी उसे नहीं करते हैं, वचन सुनकर भी उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उनके प्रार्थना को भी परमेश्वर नहीं सुनता है, उनके प्रार्थना को भी परमेश्वर घृणित ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर बच्चों को देखिए, बच्चों को कुछ भी आप सिखाइए, वचनों को खोलकर सिखाइए, कहानियां बताइए, बच्चे सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। दाऊद को देखिए, दाऊद ने परमेश्वर का व्यवस्था को सुना, परमेश्वर का वचनों को सुना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने करके सुना, इसीलिए बलवंत गोलियत के सामने खड़े होकर बलवंत गोलियत को नहीं देखा, उससे भी बलवंत परमेश्वर का सर्वशक्तिमान खुदा को देखकर उसके ऊपर भरोसा रख युद्ध में चला गया है। बच्चों का मन वो होता है, किस बात में भी नहीं डरते। क्यों जानते हो? क्योंकि वो लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं ना, उस वचनों के ऊपर उन्हें बहुत विश्वास होती है, उस वचनों के अनुसार करते हैं वो लोग, उस वचनों को सुनकर वही नहीं छोड़ते हैं, उससे अनुसार करते हैं। इसीलिए बच्चों के जैसा रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बच्चों के जैसा अपने मनों को फिराव करके यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए, मतलब वचन को सुनकर उसको विश्वास करके उसके अनुसार चलने वालों के लिए ही परमेश्वर के राज्य खुला जाएगा। मतलब उसमें यही लोग पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बाप है, वो ध्यान से सुनिए। एक बाप है, एक गांव में एक बड़ा धनवान है, वो बहुत बड़ा धनवान है, उस गांव का ही बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है। उससे भी बढ़कर वो बाप के अंदर परमेश्वर के ऊपर बहुत अच्छा भक्ति है, यीशु मसीह को बहुत अच्छा से भक्ति से वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। उसके धन से भी ज़्यादा उनके अंदर का भक्ति ज़्यादा है उनके अंदर। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा रख के आगे बढ़ने वाला एक अच्छा बाप और पिता है वो। तो उसको वो व्यक्ति को एक ही बेटा है, तो बेटा भी बड़ा हुआ। अभी उसको उसके गांव में उसको बहुत अच्छे से पढ़ाने लगा वो पिताजी। तो पिताजी ने उसे बहुत अच्छे से पढ़ाने लगा। तो ये बच्चा अभी बड़ा पढ़ाई के लिए, मतलब डॉक्टर पढ़ने के लिए, उसके गांव में तो डॉक्टर पढ़ने के लिए नहीं हो सकता ना, इसीलिए डॉक्टर पढ़ने के लिए अभी सिटी में जाके पढ़ना चाहा, वो बेटा सिटी में जाकर पढ़ना चाहा। तो पिताजी क्या करता है, एक अच्छा कॉलेज में उस बेटा को सीट मिलती है, तो पापा क्या करता है, उस बेटा को ले जाता है, सिटी में ले जाता है, सिटी में ले जाके एक अच्छा हॉस्टल में उसे ज्वाइन करता है, कॉलेज में ज्वाइन करता है, फीस पूरा भरता है, फिर हॉस्टल में भी उसे अच्छा हॉस्टल में उसे ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके फिर उसे सब कुछ, उसका कपड़ा गिपड़ा सब कुछ ले आता है, फिर सब कुछ उनके लिए इंतज़ाम करके उसके साथ ही साथ पिताजी क्या करता है, उनके लिए एक अच्छा नया बाइबल लेकर आता है। तो जब ये हॉस्टल में उस बेटा को छोड़ रहा था, उस समय में पापा कहता है उसके हाथ में
सब कुछ देने के बाद ये बाइबल निकाल कर अपने अपने बैग में से बाइबल, नया बाइबल निकाल कर उसका बेटा के हाथ में रख के कहता है, बेटा ये बाइबल तू हर दिन पढ़, इसे तू कभी भी मत भूल, हर दिन इस बाइबल को तू पढ़ता रहा। ऐसा बोलकर पिताजी उसके हाथ में इस बाइबल को रख के पिताजी अपने गांव पे चला जाता है, गांव में चला जाता है। तो बेटा क्या करता है, अभी ये कहाँ आ गया, गांव से सिटी में आ गया, अभी इसको फंक आ गया है ना, मतलब अभी ये स्वतंत्र हो गया है, इसे कोई बोलने का जरूरत नहीं, इसे एंजॉय करने के लिए बहुत टाइम मिला, एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ अच्छा से मिला। तो ये बेटा क्या करता है, अरे मेरा बाप हमेशा बाइबल बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना, बाइबल, हमेशा गांव में वही कहा, अभी भी मेरे हाथ में बाइबल देकर कह रहा है हर दिन तू प्रार्थना कर, हर दिन तू क्या कर, बाइबल पढ़। ये बाइबल कौन पढ़ेंगे करके इस बाइबल को ले जाके इसने बेटा ने क्या कर दिया, अपने पेटी में वो जो कपड़े का जो बास्केट होता है उसमें वो रख के नीचे तक रख के उसे डाप दिया। हो गया। तो कुछ दिन हो गया, 1 महीना हो गया, होने के बाद अभी हॉस्टल का जो खाने का जो मेस रहता है, मतलब हॉस्टल का जो बिल रहता है, खाने का जो बिल रहता है, तो वो बिल आता है उन्हें, मतलब हर महीने का उसे बिल भरना पड़ेगा। तो फिर उसका बिल देखता है उसे, तो तुरंत अपने पापा को कॉल करके बोलता है, पापा मेरा हॉस्टल का बिल आया है, तो फिर बिल के लिए पैसा तू भेज। पापा उनसे कहता है, बेटा बहुत अच्छा बात तूने कहा है, तो तू एक काम कर, तू भजन संहिता का 34 का 10 पढ़। क्या बोला पापा ने, भजन संहिता का 34 का 10 पढ़। निकालिए ये वचनों को, निकाल के आप अंडरलाइन कीजिए, अभी जो कुछ भी मैं ये स्टोरी में आपको बता रही हूँ वचनों को आप निकाल के अंडरलाइन कीजिए। भजन संहिता का 34 का 10 तुरंत निकालिए जल्दी। जवान सिंहों को तो गति होती और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की गति ना होगी, है ना। बहुत अच्छा बात, अंडरलाइन कीजिए। पिताजी ने अपने बेटे को फोन में कहता है, बेटा बोल रहा है, पापा मेरा मेस का बिल, मतलब खाने का बिल भरना है, मुझे हॉस्टल फीस भरना है, तो तू क्या कर, मुझे पैसा भेज। पिताजी कहा उसे, तू ये काम कर, भजन संहिता का 34 का 10 पढ़। तो बेटा को, अरे मेरे पापा को क्या हुआ, वचन पढ़ने के लिए बोल रहे, ओके ओके वचन पढ़ो, मैं बाद में भेजूंगा, ऐसा पापा का मन हुआ होगा। फिर बेटा ने क्या किया, वचन नहीं पढ़ा। उसने सोचा कि पापा मुझे भेजेगा पैसा, मैंने बोल दिया पापा भेजेगा, मगर पापा ने क्या बोला, वचन निकाल के पढ़ने के लिए बोला, मगर बेटा नहीं निकालता है। कौन निकालेंगे उस पर, अभी पेटी से निकाल के कौन पढ़ेंगे, पापा ऐसे ही बोलेगा, जाने दो अभी। तो फिर 1 महीना हो गया, अभी दूसरा महीना आ गया, तो फिर से मेस वाले ने बोला, गए महीना भी तूने पैसा नहीं भरा, अभी तो ये दूसरा महीना तो तू भर। तो अभी फिर से अपने पापा को कॉल करके बोला, पापा देख तूने पहले महीने भी नहीं भेजा, अभी तो तू भेज, अभी दूसरा महीना भी आ गया, तो ये तू जल्दी पैसा भेज तू। तो फिर से पापा ने उनसे कहा कि भजन संहिता का 145 का 15-16 पढ़ो बेटा। क्या बोला, 145 का भजन संहिता 145, 15 और 16 पढ़ो। तो निकाले, 15 और 16। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। हालेलुया। पिताजी ने फिर से उसे कह रहा है ये वचन पढ़ने के लिए, मगर फिर से बेटा बाइबल नहीं खोला। सोच रहा है बेटा, हाँ मेरा पापा भेजेगा, मेरा पापा क्या करेगा, भेजेगा मुझे पैसा। फिर से वो सोचकर बाइबल नहीं निकाला, नहीं खोला और नहीं पढ़ा उसने। तो अभी तीसरा महीना भी आ गया। अभी मेस वाले ने तो बहुत जोर से बोल दिया, अभी हम लोग खाना नहीं देंगे आपको, आपका पापा भी नहीं आया, हमने बिल भी नहीं भरा, तो बिल जब तक भरेगा तब तक मैं आपको खाना नहीं दूंगा। तो अभी फिर से तीसरा महीना भी अभी पापा को कॉल करके बोला कि पापा देख तू पहला महीना नहीं दिया, दूसरा महीना भी नहीं दिया, अभी तीसरा महीना तो तू दे, मुझे पैसा भेज, नहीं तो तू आके पैसा तो दे के जा। तो पापा ने बोला क्या बेटा, पहला महीना तूने नहीं भरा,
बोला नहीं भरा। तूने बाइबल नहीं पढ़ा? उसने नहीं बोला। दूसरा महीना भरा, दूसरा महीना भी नहीं भरा तूने, नहीं भरा। मतलब तूने बाइबल नहीं पढ़ा तूने? क्या पापा तू हमेशा बाइबल पढ़ बोलते है? पैसा चाहिए मुझे, बाइबल नहीं, वचन नहीं, मुझे पैसा चाहिए। तो पापा ने बोला अच्छा एक काम कर, तू अभी एक काम कर, तू फिलिपियों की पत्री निकाल कर, बाइबल में से फिलिपियों की पत्री निकाल कर उसका 4:19 पढ़। तेरे सारे ज़रूरतें यीशु मसीह पूरा कर देगा बेटा। तू मेरे बात सुनकर फिलिपियों का पत्री 4:19 पढ़। तो उस बेटा ने वो भी नहीं पढ़ा। तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या है। हाँ, फिर परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। हालेलुया। क्या है उसमें? परमेश्वर अपने धन के अनुसार मसीह की महिमा होने के लिए हमारे सारे गति को पूरा कर देगा, पूरा कर देगा। हमारे सारे गति को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। हमारे सारे जरूरतों को पूरा कर देगा। मतलब पिता के कहने का मतलब है कि बेटा को बोल रहा है कि ये वचन तो तू पढ़ निकाल के तेरा सारे जरूरतें पूरा हो जाएंगे बेटा। मगर बेटा ने क्या किया? अभी भी बाइबल खोल के नहीं पढ़ा उसने। अभी भी उसने आसान समझा, मतलब हंसी मजाक समझा, उसने आसानी से लिया उस बातों को। तो मेस वाले ने उसे खाना नहीं दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो अब ये बच्चा भूखा बैठ रहा है। भूखा बैठ रहे, पप्पा आएगा देगा, पप्पा आएगा देगा, यही सोच रहा है बेटा। तो अभी इसे बुखार आ गया, बहुत बुखार आ गया। अभी पापा को फिर से कॉल किया, पापा तो अभी तक नहीं आया, मेरा पैसा नहीं दिया, मेस वाले ने मुझे खाना भी नहीं रख रहे, अभी मुझे बुखार भी आ गया है, मैं अभी कमज़ोर हो गया हूँ। तो पापा बोला, अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ तुझे बाइबल खोल, बाइबल पढ़, तू ये काम कर, अभी तो तू ये काम कर, एशिया किताब निकाल। एशिया किताब में, बाइबल में से एशिया किताब में 53 का 5 वचन पढ़। उधर लिखा होता है, मैं पढ़ूंगी, उधर लिखा होता है, क्या लिखा है? हाँ, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्मीय कामों के कारण कुचला गया। तो यशायाह की पुस्तक में होती है, उसने हमारे ही क्या है बीमारियों के लिए, है ना, मतलब हमें चंगा करने के लिए उसने घायल, उसके घायल होने के वजह से हम चंगे हो जाएंगे। ये वचन को पढ़ने के लिए पिताजी बोला उसने। तो ये बात भी उसने नहीं पढ़ा, ये बात भी उसने खोल के नहीं पढ़ा। तो फिर उसके बाद में का दिन वो क्या करता है, अपने मतलब लगेज को लेकर अपने घर पे आ जाता है, बिना बोलकर पिताजी के पास आ जाता है। वो गांव में चला जाता, गांव में उसके पापा के पास आ जाता है। आते बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है बेटा। उसको देखते ही पिता बोलता है, अरे बेटा तू क्यों ऐसा हो गया, मैंने तुझसे कहा है बाइबल खोल के पढ़ने के लिए। तो अभी बेटा को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, मेरा हालत खराब हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं इतना आपको विनती कर रहा हूँ, फिर भी तू मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, तू मेरे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, मेरे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। तू तो इतना धनवान है, तेरे पास इतना पैसा है, मगर तू कहता है वचन खोल, ये पढ़ वो पढ़, ये पढ़ वो पढ़, मगर मेरे ज़रूरतों को तू नहीं जान रहा है। तो क्यों पप्पा ऐसा कर रहा है मेरे साथ, तो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तो पप्पा उसको बिठा कर बोला, बेटा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे से भी ज़्यादा यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, इसीलिए बाइबल हमें यीशु मसीह ने दिया, इसमें बहुत कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उसके साथ ही साथ मैंने भी तेरे लिए कुछ रखा है उसमें। तुझसे मैं बार बार बोल रहा था कि वचन निकाल के पढ़। मैंने क्या बोला तुझसे? पहले बार मैंने बोला कि भजन संहिता का 34 का 10 पढ़ने के लिए बोला, निकाल तेरे बाइबल एक बार निकाल के। पप्पा ने ही उस बाइबल को खोलकर उसमें दिखाया, तो उसमें एक इनवलप कवर है 34 का 10 में, उस पेज के पास एक इनवलप कवर है, उसके ऊपर एक बात लिखा गया है कि परमेश्वर अपने बच्चों को गट्टी नहीं रखेगा, ये पहला महीने का मेस का फीस है ये, और दूसरा महीने के लिए उसने कहा भजन संहिता का 145 का हालेलुया
14 और 15 में लिखा गया है कि प्रभु हर एक ज़रूरतों को, मतलब अपनी मुट्ठी खोलकर अपने बच्चों को खिलाएगा। तो देखो ये और वहाँ भी एक इन्वेलप कवर है, उधर उसमें लिखा गया है कि दूसरा महीने का है ये, और उसके बाद में तीसरा महीने के लिए पॉकेट मनी और उसके साथ एग्जाम फीस और उसके साथ मेस फीस पूरा मिलाकर फिलिपियों का पत्री 4:19 का पेज में उसमें एक इन्वेलप में उसने पैसा भर के रखा है उसने। हालेलुया। और जब बीमार आएगा या बुखार आएगा या कुछ भी आएगा, हॉस्पिटल खर्चा के लिए उसने यशायाह की पुस्तक 53 का उस पेज में वहाँ एक इन्वेलप रखा कि कभी भी तुझे कुछ मतलब हॉस्पिटल का ज़रूरत पड़े तो ये पैसा तू खर्चा करना। हालेलुया। मतलब पिताजी ने सब कुछ पहले ही उसके लिए अरेंज करके उस बाइबल उनके हाथ में दिया, मगर बेटा ने कभी भी नहीं खोला है। बेटा उसका बाप का वचन जो बोल रहा है उसके लिए उसने कान को बंद कर दिया, तो आशीष भी उसने नहीं पाया, भूखा रहा उसने, खर्च पड़ गया उस मेस में। वो पैसा है उसके हाथ में, उसके ब्रीफकेस में है पैसा, मगर वो नहीं जानता उसके पास पैसा है करके। आज दिन हम भी ऐसे ही, आप जानते हो बाइबल के वचन में सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए पहले ही रखा। विश्वास करो इस वचनों के द्वारा। जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, मगर मुझे खोजने वाले मेरे बच्चों को मैं कभी भी भूखा नहीं रखूंगा। प्रभु का वचन है, प्रभु कह रहा है इस वचनों के ऊपर विश्वास रखो, इस वचनों को उठा के प्रार्थना करो, इस वचनों के अनुसार प्रार्थना करो, मैं सुनकर आपको तुरंत आपके विषय में कार्य करने वाला हूं। मगर हम लोग वचन के ऊपर विश्वास नहीं रखते, मगर हम मांगते रहते हैं। वचनों के विषय में हम अपने कानों को बंद करते हैं। पिता कह रहा है मैं मेरे धन के अनुसार मसीह की महिमा होने के लिए आपके सारे जरूरतों को पूरा करूंगा, मगर उसके विषय में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। मगर प्रभु से हम कहते हैं मेरा जरूरतों को तो क्यों पूरा नहीं कर रहा है, मैं इतना प्रार्थना कर रही हूं, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों नहीं सुनता तू। हम वचनों के ऊपर भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, वचनों को खोल के नहीं पढ़ते हम लोग, वचनों में क्या शक्ति है हम नहीं जानते, वचनों को उठाकर प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं रखते। पास्टर जी सिस्टर जी इतना भी चिल्ला कर बोले उसे आसानी इजीली हम लेते हैं। क्यों सुनना है, क्यों करना है। पास्टर जी सिस्टर जी बोलते हैं उनका क्या हो गया, मगर हम बाद में बोलते हैं कि हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है प्रभु। हालेलुया। नहीं, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए इस वचनों में ही रखा है, इसमें ही शक्ति है। हमें जानकर विश्वास करें, उन्हें पाए। बच्चे का स्वभाव है ये, बच्चों को कुछ भी सिखाओ, कुछ भी बताओ, वो तुरंत विश्वास करते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। मगर बड़ों के स्वभाव ऐसा नहीं होता, सुनते हैं मगर वो लोग विश्वास नहीं करते, सुनते हैं मगर करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बच्चों के जैसा आपके मन को फिराओ, बच्चों के जैसा विश्वास करो, उन्हीं के लिए स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हम बच्चों के जैसा बदले। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे, और एक स्वभाव को हम देखेंगे कि फोर्थ, मन में वो लोग कुछ भी नहीं रखते हैं, गुस्सा, क्रोध, दूसरों के विषय में बैर, ये कुछ नहीं रखते हैं बच्चों को देखिए, बच्चों को स्कूल में झगड़ा हो गया, दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया। ज़्यादा तक हमारे बच्चे में ही हम लोग देखते हैं, हमारे घर में बच्चों में ही हम लोग देखते हैं, झगड़ा कर देते हैं, 1 घंटा भी नहीं होता फिर से जाके बातें कर लेते हैं और खेलते बैठते हैं, है क्या नहीं। मगर बड़ों ऐसा नहीं होते हैं, बड़ों का स्वभाव ऐसा नहीं होता है। बड़े क्या करते हैं, एक भी झगड़ा हो गया, एक भी बात आया तो तुरंत वो मन में रख लेते हैं और सालों साल गुस्सा हमारे अंदर बैर ज़्यादा करते करते उन लोगों को एक शत्रु बना लेते हैं, हम लोग शत्रु बना लेते हैं। ऐसा एक कहावत है हमारे इधर कि 99 अच्छा काम भी करे, एक बुरा काम किया तो वो बुरा काम को पकड़कर हम लोग उसके ऊपर बैर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर बच्चों का स्वभाव ऐसा नहीं है। बच्चों के विषय में आप 99 बुरा करो, एक भी अच्छा करो, बच्चे उनके ऊपर मन को पूरी रीति से लगा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ों का स्वभाव ऐसा नहीं होता। हालेलुया। किसी से भी कुछ बात आ गया, किसी ने भी कुछ हमसे बोल दिया
तो हम लोग वो मन में ले लेते हैं और उसे मन में ही रख के उसे बड़ा कर देते, एक पहाड़ के जैसा बनाकर एक बैर उन लोगों से बैर रखते हैं, गुस्सा कर देते हैं, उनके विषय में बहुत ज़्यादा सोचते अरे वो लोग बोल के छोड़ देते हैं, मगर हम लोग उसे एक बड़ा पहाड़ के समान बदल देकर उसे मन में रख के हम लोग चिंतित करते करते हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। वो लोग भूल भी जाते हैं मगर हम लोग नहीं भूलते हैं। हालेलुया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है बच्चों के जैसा रहो, मन में कुछ भी मत रखो। वो लोग तुरंत भूल जाते हैं, झगड़ा भी हो गया या कुछ भी हो गया, प्रभु का वचन एक ऐसा कहता है कि आपका हालेलुया पड़ोसी से या आपके भाई से कुछ झगड़ा हो गया तो सूरज नीचे डूबने से पहले ही आप दोनों आपस में बात कर लो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन है ये कि किसी से भी हम बैर रख रहे, किसी से भी गुस्सा कर रहे, तो वो हमारे अंदर दिनों दिन नहीं रहना है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का है, वचन कहता है कि सूरज डूबने से पहले ही उनके साथ मेल मिलाप होना चाहिए आपका। किसी से झगड़ा हो गया या गलती से कुछ आपने बोल दिया, गलती से उसने कुछ बोल दिया या आपका कुछ गलती हो गया दूसरों से कुछ, तो मन में रखकर उसे पहाड़ के जैसा मत बनाओ। सूरज डूबने से पहले ही आप उनके साथ समाधान बनाओ, मेल बनाओ, मेल मिलाप करो। हालेलुया। उसके वजह से ही आपका मन में शांति और समाधान रहती है। हालेलुया। शांति समाधान जिधर होती है वो तंदुरुस्त भी रहते हैं। हालेलुया। जो अपने मन में बैर रख के बैठते हैं उनके शरीर भी बलहीन और कमज़ोर हो जाता है करके नीति वचन कहता है। इसीलिए हम लोग दूसरों के विषय में जो कुछ भी बैर रख रहे हैं या गुस्सा कर रहा है वो सुबह से लेकर सूरज डूबने तक रहना चाहिए। पति पत्नी के बीच में भी, पति या पत्नी, पत्नी या पति, उन दोनों के बीच में भी या बच्चों के बीच में भी हमारे अंदर बच्चों के स्वभाव होना ज़रूरी है। यीशु मसीह हमें बोल रहा है कि बच्चों के जैसा आपके मन को फिराओ, बच्चों के जैसा आपके मन को बदल दो, एक दूसरों को प्यार करो, एक दूसरों के ऊपर प्रेम रखो। हालेलुया। उसके वजह से ही आपके लिए स्वर्ग राज्य की प्रवेश होगी। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे। लास्ट पॉइंट, चिंता नहीं करते हैं बच्चे। बहुत अच्छा स्वभाव है। बच्चे बिल्कुल चिंता नहीं करते, अपने माँ बाप के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं बच्चे। हालेलुया। हमारे बच्चों को देखिए, कभी भी बच्चे ने ऐसा बैठकर बहुत चिंता करते कभी भी आपको दिखा? आपके बच्चे 12 साल के अंदर के बच्चे, बड़े बच्चों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, 12 साल के अंदर के बच्चे, ज़ेरुब्बाबेल, मोसेस, उस उम्र के बच्चों को कभी भी आपने ऐसा बैठकर चिंता करते बैठना कभी भी आपने देखे हैं? सोच सोच के, मन में ही सोच कमजोर हो जाना कभी भी आपने देखे हैं? कभी भी हम नहीं देखते हैं बच्चों को ऐसा। क्यों मालूम? क्योंकि बच्चों का बिल्कुल चिंता ही नहीं होता है, अपने माँ बाप के ऊपर पूरा भरोसा है। अरे मेरे माँ बाप है मुझे मेरे बारे में चिंता करने के लिए, मेरा माँ बाप जानते हैं मुझे क्या चाहिए, मेरा माँ बाप जानते हैं मुझे समय समय पर कभी खिलाना है, कभी आहार देना है। हालेलुया। यहाँ भी हमने पढ़े हैं भजन संहिता का 145 का 15 में ऐसा लिखा होता है, परमेश्वर हर प्राणियों को आहार समय समय पर देता है। वो अपनी मुट्ठी को खोलकर समय समय पर परमेश्वर हर एक जीव कोटि को, हर एक प्राणी को देता है। यह है मेरा परमेश्वर, समय समय पर देता है वो। मगर हम लोग ये क्या करते, ज्यादा चिंता करते बैठते हैं। कभी होगा, कल के बारे में आज ही चिंता करते हैं। आज है सब कुछ हमारे घर में, आज खाने के लिए खाना है, आज कुछ सब कुछ है। कल के बारे में या परसों के बारे में, ये जो कुछ भी है हो गया तो बाद में क्या है मेरे बारे में? अरे पहले जो कुछ भी है उसके विषय में आनंदित हो। जो कुछ भी आपको प्रभु ने दिया उस बात के लिए धन्यवाद बोलो। जो कुछ भी अभी प्रभु ने आपके हाथ में दिया है उस बात के लिए खुशी से रहो, भरोसा रखो प्रभु के ऊपर कि अभी तक उसने खिलाया तो बाद में भी खिलाएगा वो। बच्चों का ये स्वभाव है कि बच्चे कभी भी चिंतित नहीं होते, कल का दिन मेरा क्या होगा, कल का मैं क्या खाऊंगा, रात के लिए मैं क्या खाऊंगा, मेरे माँ मेरे लिए बनाएगी क्या नहीं, मेरे माँ मेरे लिए बनाती है नहीं, उन लोगों के लिए बना के वो लोग ही खा लेंगे क्या, मुझे नहीं रखेंगे क्या। ऐसे कभी भी बच्चे अपने मन में भी और बाहर भी नहीं दिखाते हैं, नहीं रहता उनके मन में ऐसा बात। हालेलुया। कभी कभी मोसेस से हम लोग
ऐसे ही हंसी मजाक से हम लोग बोलते हैं कि मोजेस आज आपके लिए हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका खाना का बहुत शौक है, इसीलिए बार बार वो किचन रूम में आता रहता है। तो कभी कभी उन्हें हम लोग ना मजाक से कहते हैं हम लोग कि आज तेरे लिए हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, आज हम लोग ही बना के हम लोग ही खा लेंगे, आपके लिए नहीं बनाएंगे। फिर भी मोजेस इतना सा भी वो मन में नहीं लेता है, इतना सा भी उसके बारे में चिंता नहीं करता है। अरे अभी मम्मी ने ऐसा बोल दी, या नानी ने ऐसा बोल दी, नाना ने ऐसा बोल दिया, खाना मेरे लिए नहीं बनाएंगे तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे चिंता करते कभी भी उसने नहीं बैठा। हम बोलने के बाद भी वो जानता है कि मम्मी पापा या नाना नानी ऐसे ही बोलेंगे, मगर वो लोग समय पर मुझे देंगे, मुझे छोड़कर वो लोग खाना नहीं खाएंगे। हालेलुया, ये है बच्चों का स्वभाव। हम लोग को भी एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा बाप स्वर्गीय पिता मुझे किस बातों में भी नहीं छोड़ेगा, वो हर समय में मेरे लिए सब कुछ देगा, वो मेरे लिए समय समय पर खाना देगा, वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे छोड़कर वो शान से नहीं रह सकता है। हालेलुया। एक वचन हम खोलेंगे, बहुत अच्छा वचन, हालेलुया, कि पहला पत्रस का 5:7 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अपनी सारी चिंता, आपका सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, मुझे आपका ध्यान है, मैं आपके लिए चिंता कर रहा हूँ। तेलुगु बाइबल में लिखा होता है, चिंतिंचोदु నేను మీ కొరకు చింతిస్తున్నాను, मतलब चिंता मत करो, मैं आपके बारे में चिंता कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपके बारे में, मुझे ध्यान है आपके बारे में, मैं आपको नहीं भूल गया मेरी बेटी, मेरे बेटा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, मैं आपको नहीं भूला, मैं आपका सारे ज़रूरतों को पूरा करूँगा, मेरे ऊपर मन लगाओ, चिंता मत करो किसी बात के लिए। बच्चों को ये बात सिखाने का ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों को चिंता करो करके बोला तो भी नहीं चिंता करते बच्चे। हालेलुया। बच्चे का स्वभाव ऐसा है, कितना मासूम है बच्चे। देखिए, हमको भी ऐसा बदलना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम लोग भरोसा रखना है, किस बात के विषय में भी चिंता नहीं करें। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 6वां अध्याय का 25 से 34 तक पढ़िए, बाद में पढ़िए, लिखे लीजिए कि मत्ती सुसमाचार का 6 का 25 का 34 तक पढ़िए। वहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को एक अच्छा बात सिखा रहा है चिंता करने के विषय में। चिंता क्यों करते हो? पहले मेरे राज्य और धर्म के बारे में खोजो, आपके सारे ज़रूरतें पूरा हो जाएंगे। यीशु मसीह बहुत अच्छा वहाँ एक बात सिखा रहा है चेलों को, बाद में देखिए, पढ़िए। हालेलुया। कि देखिए, चिंता नहीं करना है हमें। बच्चों से हम सीख सकते हैं ये बातें, बच्चों के स्वभाव से हम लोग ये बातों को सीख सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह एक छोटा बालक को चेलों के बीच में रख के कह रहा है, ये बालक के समान आप बदल जाओ, ये बालक के जैसा आपके स्वभाव को बदल लो, आप उसी के द्वारा आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो सकते हो। उसी के द्वारा बच्चों के जैसा जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वभाव को चेंज करना जरूरी है। बच्चों को देखकर हम लोग चेंज करना है, बच्चों को देखकर हमारे स्वभाव को बच्चों के जैसा हम लोग को बदलना है। हालेलुया। बच्चों में जिद करके, हालेलुया, पाने की स्वभाव है। प्रार्थना में हम लोग लगातार हियाव बांधकर नित्य प्रार्थना करके हम लोग को मांग के पाना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, सच बोलना है, मन में कुछ भी नहीं रखना है। जैसे हम मन में, जैसे अंदर है बाहर भी वैसे रहना चाहिए। बच्चों का स्वभाव है कि जैसे अंदर है बाहर भी वैसे होते हैं, सच रीति से रहते, सच्चे बोलते हैं बच्चे। और तीसरा स्वभाव है कि वो लोग परमेश्वर के वचनों को वो लोग सही रीति से समझते हैं और विश्वास करके उसके अनुसार चलते हैं। हम लोग को भी बच्चों के जैसा विश्वास करना है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर के बातों के ऊपर विश्वास करके उसके अनुसार हमको चलना है। फोर्थ पॉइंट है कि मन में कुछ भी बैर नहीं रखते, मन में कुछ भी वो लोग, हालेलुया, दूसरों के बारे में गुस्सा नहीं रखते हैं। जो कुछ भी हो गया तो वो थोड़े घंटे के लिए रहता, बाद में वो सब कुछ भूल जाते हैं। भूलने के स्वभाव हमें होना चाहिए, भूलने के स्वभाव हमें होना चाहिए।
मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। और 5वां पॉइंट है कि चिंता नहीं करते हैं बच्चे, किसी बात का चिंता नहीं होता बच्चों का। हाँ, इससे ही हमारे विषय में भी हम भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा रख के किसी बात का चिंता नहीं करना चाहिए। ऐसे रहने वालों के लिए ही स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा है, ऐसे रहने वालों के लिए ही, ऐसे रहने वालों के ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश होते हैं। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आजीन, हालेलुया। आजीन, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि बच्चों के जैसा हमारे स्वभाव को बदलने के लिए, उसी में हमारी सब ज़रूरतें पूरा होती है। बच्चों के जैसा रहने वालों के लिए ही परमेश्वर भी कार्य करता है, उनके प्रार्थनाओं को सुनता है। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम लोग, आंख बंद करें। यस, इस 5 पॉइंट्स में से किसमें भी आप पीछे हैं तो प्रभु से मांगो आप कि नित्य प्रार्थना करने की स्वभाव के लिए, कि सच्चे मन से रहने के लिए, जैसे आप अंदर हो वैसे ही बाहर भी रहे। नित्य प्रार्थना करने के लिए प्रभु से मांगेंगे हम कि प्रभु हियाव बांधकर मैं नित्य प्रार्थना करने के लिए सहायता करो पप्पा। छोटे बच्चों के जैसा मैं भी प्रभु तेरे उपस्थिति में मासूम सा स्वभाव को धारण करके, मासूम सा स्वभाव को धारण करके पप्पा, मासूम सा स्वभाव को धारण करके प्रभु तेरे उपस्थिति में बच्चों के जैसा रहूं। यस, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे के मन सच्चा से रहती है, सच्चा मन होती है बच्चों का, जैसे अंदर है बाहर भी वैसे ही होते हैं बच्चे। हालेलुया। बच्चों विश्वास करते हैं माँ बाप के बातों के ऊपर, टीचर्स के बातों के ऊपर, या संडे स्कूल की टीचरों के बातों के ऊपर बच्चों पूरा विश्वास रखते हैं। उस कहानियों पर विश्वास रखते हैं, वचनों के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके अनुसार करते हैं वो लोग। हमको भी वैसे रहना है, बच्चों के जैसा। जो वचन हम सुन रहे हैं, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार हमें रहना भी जरूरी है। उस वचनों को विश्वास करना है हमें। जो विश्वास करते हैं उन्हीं के जीवन में कार्य होता है, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य होता है। वो सिंहों को भी, जवान सिंह तो भी घटी होती है, मगर यहोवा के खोजियों को कुछ भी घटी नहीं होती, भूखे नहीं रहते। यस, प्रभु ने वादा किया तो जरूर निभाएगा। वो कहता है आसमान और आकाश तो टल जाएगा मगर मेरे मुंह से निकला हुआ बात नहीं टलता है। तो प्रभु का वचन में शक्ति है। प्रभु ने जो कुछ भी वादा किया उस वादा में शक्ति है। उसके ऊपर भरोसा रखने वालों के जीवन में वो वादा पूरा होना हम देख सकते हैं। जो कोई भी वादा को पकड़कर प्रार्थना करते हैं, वादाओं के ऊपर भरोसा रखते हैं, उस वादाओं को पूरी रीति से विश्वास करके उनके अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर के वादाओं पूरा होना हम देख सकते हैं। बच्चों का स्वभाव होता है कि वो वादाओं को पकड़ते हैं। जो कुछ भी बच्चों का वादा करके देखो, वो वादा पूरा करने तक उस वादाओं के ऊपर वो पकड़ के रखते हैं। ऐसा स्वभाव हमें धारण करे, ऐसा स्वभाव हमें मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन में कुछ भी नहीं रखते बच्चे, बैर नहीं रखते हैं बच्चे, गुस्सा नहीं रखते हैं बच्चे, दूसरों के प्रति अपने मन में कुछ भी नहीं रखते हैं बच्चे। मम्मी पापा गुस्सा करते हैं मगर तुरंत भूल जाते हैं बच्चे। डांटते हैं, मारते हैं बच्चे को मम्मी पापा, फिर भी वो लोग तुरंत भूल जाते हैं। वो मन में रख के सोचते नहीं बढ़ते बच्चे। हमारे स्वभाव भी वैसे होना ज़रूरी है। आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा है तो माफ़ कर दो उन्हें। किसी के ऊपर भी आपको बैर रखे है तो माफ़ कर दो उन्हें, क्षमा कर दो उन्हें, उनसे प्रेम से रहो। उनके ऊपर जो कुछ भी गुस्सा है निकाल दो। प्रभु ये नहीं चाहता हमसे। प्रभु बच्चों के जैसा रहने के लिए कहा।
दूसरों के ऊपर बैर नहीं रखने का, कुछ भी आपके अंदर किसी के प्रति भी आपको गुस्सा है, उनसे आप बातचीत नहीं कर रहे हो, उनके बारे में बुरा सोचते बैठे हो आप, तो उन्हें माफ़ कर दो। प्रभु का वचन कहता है कि सूरज डूबने से पहले ही आप माफ़ कर दो उन्हें। सूरज डूबने से पहले ही उनसे बातचीत करो, आप समाधान से रहो, मेल मिलाप करो उनसे, उनके साथ। तो आज दिन जो कोई भी आपके अंदर ऐसा है तो प्रभु के बातों को सुनो, वचनों को सुनो और उनसे बैर निकाल दो, उनके ऊपर गुस्सा निकाल दो और शांत से रहो, प्रभु से माफ़ी मांगो। हालेलुया। यस, 5th पॉइंट, हालेलुया। चिंता नहीं करते बच्चे, हमें चिंता नहीं करना है। प्रभु पप्पा हमारे लिए सोच रहा है, वो हमारा अच्छा बाप है। वो कहता है कि बच्चा रोटी मांगा तो पत्थर देता है क्या कोई बाप? यीशु मसीह कहता है कि कोई बाप ऐसा होता है कि अपने बेटा रोटी मांगा और वो पत्थर ले आके दिया? ऐसा कोई बाप नहीं होता। और बेटा अंडा मांगा तो बिछवा ले आके अपने बेटे के हाथ में रखा, ऐसा कोई होता है? नहीं होता। अरे इंसान में ही ऐसा प्रेम है तो मैं उससे भी बढ़कर हूँ, मैं तुमसे उससे भी बढ़कर प्रेम करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं दूंगा आपको? मेरे ऊपर भरोसा रखो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ। कल का बारे में सोचना नहीं, कल के लिए मैं सोचा हूँ ऑलरेडी। कल आपको क्या खिलाना है मैं जानता हूँ, कल आपके लिए मैं क्या देना है मैं जानता हूँ, कल आपके लिए किसको खड़ा करना है मैं जानता हूँ। कल के विषय आज ही चिंता करते मत बैठो आप। मैं जानता हूँ सब कुछ, मैं सब कुछ आपके लिए अरेंज करके रखा हूँ, मैं सब कुछ आपके लिए अरेंज करके रखा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा रखो, चिंता मत करो करके यीशु मसीह कह रहा है। चिंता मत करो। आज दिन प्रभु यीशु मसीह से हम बोलेंगे, पप्पा मासूम का स्वभाव मुझे दे, मासूम सा स्वभाव मुझे दे प्रभु, मासूम सा स्वभाव मुझे दे प्रभु, बच्चों की जैसा स्वभाव मुझे दे प्रभु। पप्पा बच्चों की जैसा स्वभाव मुझे चाहिए पप्पा यीशु। यस, हालेलुया। यीशु मसीह आपको मैं धन्यवाद देती हूँ आज का वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें किया है प्रभु। आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, हम बच्चों के जैसा रहने के लिए आप हमारे सहायता कर, आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए, आपके स्वर्ग राज्य के संतान बनने के लिए, आपके ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए पप्पा बच्चों के जैसा स्वभाव हमें दे प्रभु यीशु। बच्चों की जैसा रहने के लिए अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह। पप्पा तो आज दिन बहुत अच्छा वचन हमें आपने सिखाया है। इस वचनों के अनुसार चलने के लिए, इस वचनों के अनुसार अपने आप को हम अपने हाथों में समर्पण करने के लिए अनुग्रह दे यीशु पप्पा। तू ही हमारे साथ रह, आगे बढ़ा यीशु पप्पा, तू ही चला, तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा। आज का पूरा वचन में प्रभु तू हमारे सहायता किया, इस वचनों के द्वारा सभी से आपने बातें किए। जो कोई भी प्रभु इस वचनों को सुना और उनके अनुसार चलने के लिए उन्हें शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। और हमारे बीच में भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, उनका जो कुछ भी कमी घटी है तो पप्पा तू कार्य कर उनके जीवन में प्रभु यीशु, उनके सारे कमी घटी को पूरा कर दे प्रभु यीशु पप्पा। पप्पा तेरे धन के अनुसार यीशु मसीह की महिमा होने के लिए आपने हालेलुया मेरे भाई बहनों का सारे कमी घटी को पूरा कर दे यीशु पप्पा। उनके सारे चिंताओं को निकाल दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर। जो कोई भी प्रभु बीमार से है तो प्रभु यीशु पप्पा तेरे हालेलुया कोड़े खाने की वजह से चंगे हो जाए यीशु मसीह। उनके अंदर के डर निकाल दे प्रभु यीशु, उनके मन में जो कुछ भी डर है, चिंता है तो निकाल के प्रभु समाधान से रहने दे, शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु यीशु। तू उनके द्वारा महिमा पा। हमारे कलीसिया पूरा तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू तेरे महिमा के लिए कार्य कर। तेरे हाथों में सारे समय को सौंपते हुए यीशु पप्पा तुझको ही महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया हालेलुया। हर दिन 7 बजे का प्रार्थना में ज़रूर लगे रहिए। प्रार्थना में हर दिन प्रार्थना में रहिए ज़रूर। कलीसिया के लिए खास करके प्रार्थना कीजिए। कलीसिया के विषय में, विश्वासियों के लिए
खास कर हमारे पास हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए, पूरा परिवार के बारे में और कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। और जो कुछ भी हम लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी छोटे छोटे वीडियो से हम लोग आपके लिए हम भेज रहे हैं, उसे ज़रूर, उन छोटे छोटे वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए। जितने आपके ग्रुप से, आपके रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, और जितने आपका पहचान लोगों का है, उन सभी को आप शेयर कीजिए कि प्रभु का वचन फैले उनके पास, प्रभु का वचन उनके पास तक पहुँचे, कि हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर का महिमा होने के लिए, और उनके जीवन में परमेश्वर की हिम्मत और चंगाई होने के लिए भी इस वचनों को, जो कुछ भी हम छोटे छोटे बिट्स भेज रहे हैं, 2 मिनट का, 6 मिनट का, 7 मिनट का, ये जो कुछ भी छोटे छोटे बिट्स है, ये ज़रूर आप शेयर कीजिए दूसरों को। उसके द्वारा प्रभु आपको भी आशीषित करे और उन लोगों के जीवन में भी परमेश्वर अपने कार्यों को करे। यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आपको यीशु मसीह के नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।